मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम नहीं मान सकते हैं कि वो आने वाली चीज भविष्य के बारे में बता दे। भविष्य के अलामत को, निशानी को कोई भी बता सकता है। जब राम नहीं बता सकते हैं, जब कृष्ण नहीं बता सकते हैं, जब अवतार और पैगंबर नहीं बता सकते हैं एक अल्लाह और भगवान के अलावा, तो ये क्या बागेश्वर बाबा वाला कौन होते हैं बताने वाले? ये सब चमत्कारी है, ये इधर उधर की बात है, ये ज्योतिषी है। ये लोग अपना क्या कहते हैं बांध ऊंध करके जो तरीका है उस तरीके के एतबार से कुछ बता देते हैं, आगे पीछे की बात मिला जुला करके। ये सब माइंड रीडिंग वाली बात है। कैमरामैन भारती के साथ मैं शम्स तबरेज सालेपुरी। पटना में बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं। पंडाल पूरी तरह से सज धज चुका है। अब बागेश्वर बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री का कथा होना है और पूरे पटना में बैनर पोस्टर होर्डिंग लगाया गया है। आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। हमारे साथ मौलाना साहब हैं, इनसे हम बात करेंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो आ रहे हैं उनके आने के बाद कैसा माहौल रहेगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हिंदू धर्म के प्रचारक हैं वो आ रहे हैं और उनका मिशन है कि वो पूरे भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? हम इस सिलसिले में सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री साहब जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो हिंदू में कितने कास्ट आते हैं? सिर्फ बिहार के अंदर ये हमारे पास कागज़ है, अभी ये कागज़ निकला हुआ है जिसमें बताया गया है कि सिर्फ बिहार में 215 जाति हिंदुओं का है। ये 215 जाति जो है अधोरी, अदरखी, अब्दाल, उरांव, कलंदर, कसाब, कानू, कादर, यानी कि कुछ हिंदू भी हैं और इसमें कुछ मुसलमान भी हैं। ये सब मिला करके यहाँ 215 जाति के लोग रहते हैं सिर्फ बिहार में। इसके अलावा पूरे मुल्क हिंदुस्तान में 29 राज्य है। अब वहाँ भी इतना मान लीजिए कि 215 भाषी का लोग हैं या 215 कास्ट के लोग हैं, तो बताइए कि इतना कास्ट में से सिर्फ हिंदू राष्ट्र ही क्यों? फिर ईसाई कहाँ जाएंगे, मुस्लिम कहाँ जाएंगे, और इसके अलावा और बहुत सारे जाति के लोग हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म में भी बहुत सारा है, सिख धर्म है, पादरी है, ईसाई है, यहूदी है, और क्रिश्चियन में भी बहुत सारे क्वालिटी के लोग हैं। ये सारे लोग फिर एक एक करके अगर अपना अपना रखना शुरू कर देगा दावा, तब क्या हालत होगी? किसी जाति या किसी, जब यहाँ पे जंग की आज़ादी हो रही थी तो वहाँ जंग आज़ादी में कोई ये नहीं कह रहा था कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है, सब ये कह रहा था कि भारत को आज़ाद करना है। भारत को सब मिल करके आज़ाद किए हैं, तो जितना हिंदू भाई का हक है उतना ही मुसलमान भाई का हक है। फिर यहाँ पर एक दूसरे को तरजीह देना, एक दूसरे को क्या कहते हैं लघु करार देना, बेकार करार देना, ये सही किसी तरह से नहीं है। इसलिए उनका ये कहना कि सिर्फ हिंदू राष्ट्र होगा, ये कहना सही नहीं है और उचित भी नहीं है। देख सकते हैं मौलाना साहब बैठे हुए हैं और पूरा डेटा लेकर के बैठे हुए हैं, जाति को गिना रहे हैं और बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से ये सवाल कर रहे हैं कि इतनी जो जातियां हैं इनको आप कहाँ रखेंगे, इनको आप कैसे देखते हैं? तो सवाल इनका बड़ा जायज़ है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को इस सवाल का जवाब देना चाहिए। मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूंगा और जानना ये चाहूंगा कि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है उनका सिर्फ एक ही मिशन है कि हिंदू राष्ट्र को बनाया जाए, लेकिन इस वक्त जो है तेज प्रताप यादव जो आरजेडी के नेता हैं उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे मना कर दिया है कि बाबा अगर बिहार में आते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं तो उनका सभा नहीं होगा, उनको एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया जाएगा। इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? हम जिस लफ्ज़ को तेज प्रताप ने अगर बोला है कि वो अगर यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इधर उधर के धर्म को लड़ाने की बात करेंगे, तो अगर इस बात पर अगर उसका बायकॉट किया जा रहा है तो इसको 100% हम लोग भी मानते हैं कि उनका कहना सही है। इसलिए कि हम लोग मिलजुल करके रहने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे आबाओ अजदाद से मिलजुल कर चले आ रहे हैं। यहाँ गंगा जमुना तहजीब है, इस गंगा जमुनी तहजीब को जो आग लगाना चाहेगा उस आदमी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, चाहे वो बागेश्वर धाम का रहने वाला हो, चाहे वो किसी और मसलक से ताल्लुक रखने वाला हो, चाहे हमारे उलमाए किराम ही क्यों ना हो। अगर वो यहाँ तोड़ वाली बात करेंगे तो उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अच्छा, दोनों धर्मों की अगर बात की जाए, हिंदू और मुस्लिम धर्म की बात की जाए, तो दोनों धर्म के जो जानकार हैं वो अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन भारत देश में हमेशा बाबाओं का विरोध होते हुए आ रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आपकी बात ये रही कि बाबाओं का विरोध करना या सिर्फ मौलवी साहब का विरोध करना, ये सही नहीं है। प्रचार प्रसार करने की सबको इजाज़त हमारा ये संविधान देता है। इस संविधान के आधार पर हर आदमी को आज़ादी के साथ अपने मजहब की तरवीज इशाद करना, फैलाना, उसके दावत देना, सब कुछ कर सकता है। लेकिन ये कि गलत तरीके से जो कुछ लोग करते हैं ज़बरदस्ती या खामखा का वहाँ पे माहौल को बिगाड़ करके, ये सही तरीका नहीं है। अगर वो प्रचार प्रसार करने के लिए आ रहे हैं तो हम उसके आने में हम कोई इनकार नहीं कर सकते हैं। वो आए, खुशी से अपना सनातन धर्म का वो प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जिस तरह मुसलमान प्रचार कर सकता है वो भी प्रचार कर सकते हैं, ईसाई प्रचार कर सकता है,
इसी तरह सिख मजहब के लोग मानने वाले अपना प्रचार कर सकते हैं, लेकिन प्रचार के साथ साथ बवाल करना ये बहुत बड़ा जुर्म है। ऐसे मुजरिम को कभी बख्शना नहीं चाहिए और ऊपर वाला भी इसको नहीं बख्शेगा। अच्छा, बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आप जो है चमत्कारी मानते हैं? चमत्कारी तो हमने उसका वहां जाकर के देखा नहीं है। जब तक के मुद्दई मुद्दा अलग सामने ना हो, अपने आंखों से देखा ना जाए, तब तक उसको सही नहीं कहा जा सकता है। सुनीदा कैबुअद मानिंद दीदा, किताबों में लिखा हुआ है कि सुनी हुई बात देखे हुए के मानिंद नहीं होती है। हमने उसको अपनी नजरों से देखा नहीं है, इसलिए इस बात को हम निगलेक्ट करते हैं। अच्छा, बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं वो पर्चा में लिख करके देते हैं। पर्चा पर्ची का जो खेला अभी होना है पटना में, पर्चा जैसे वो लिख करके देंगे तो उनका आंसर उसमें आ जाता है। आपने पूरी जिंदगी में क्या किया है, आपके साथ क्या क्या घटना घटी है, बाबा बता देते हैं। देखिए, ये सब दावा करना, ये इस तरह की बात दज्जाल लोग पैदा होते रहेंगे। एक भगवान और एक ईश्वर, एक अल्लाह जो कह लीजिए, उसके अलावा किसी के अंदर ये सलाहियत नहीं है कि वो ये बता दे कि अभी क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, माँ के पेट में क्या है। लेकिन आज थोड़ी सी तरक्की कर चुकी है। इस तरक्की के ज़माने में ये साइंस जो तरक्की किया है, इस वजह से आपको बताया जा सकता है कि माँ के पेट में क्या है, लड़का है या लड़की है। लेकिन ये बता नहीं सकता कोई आज तक साइंस तरक्की करके कि माँ के पेट में जो नुत्फा अभी जा रहा है, नुत्फा जाने से पहले ये क्या था और ये क्या बनने वाला है, बेटा बनेगा कि बेटी बनेगा, इसको कोई नहीं बता सकता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ईश्वर जो है, इस दुनिया को 50,000 साल बनाने से पहले आदमी का तकदीर लिख दिया है, ये मुकद्दर लिख दिया है कि किसको बेटा होगा, किसको बेटी होगी, कौन तरक्की में रहेगा, कौन बुरे हालत में मरेगा, कौन कहाँ मरेगा, क्या खा करके मरेगा। ये सारी चीजों का किताबों में वर्णन किया हुआ है। तो बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है वो किताबों का अध्ययन कर रहे हैं और किताबों के अध्ययन के जरिए से लोगों को पैगाम देते हैं, लोगों को बताते हैं, तो ये कहाँ से गलत है? जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम नहीं मान सकते हैं कि वो आने वाली चीज भविष्य के बारे में बता दे, भविष्य के अलामत को, निशानी को कोई भी बता सकता है। जब राम नहीं बता सकते हैं, जब कृष्ण नहीं बता सकते हैं, जब अवतार और पैगंबर नहीं बता सकते हैं एक अल्लाह और भगवान के अलावा, तो ये क्या बागेश्वर बाबा वाला कौन होते हैं बताने वाले? ये सब चमत्कारी है, ये इधर उधर की बात है, ये ज्योतिषी है। ये लोग अपना क्या कहते हैं, बांध ऊंध करके जो तरीका है उस तरीके के एतबार से कुछ बता देते हैं, आगे पीछे की बात मिला जुला करके। ये सब माइंड रीडिंग वाली बात है। देख सकते हैं मौलाना साहब का खुले तौर पे कहना है कि ये माइंड रीडिंग का कमाल है, या ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा कि हिंदू समाज के लोग जो है बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को इस वक्त बड़े ज्ञानी, बड़े पंडित मान रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल गलत आपका कहना, इस बात को हम सिरे से खारिज करते हैं। जो भी पढ़ा लिखा हिंदू हो या मुसलमान, इस बात को कभी मान ही नहीं सकता है। पढ़ा लिखा हुआ आदमी कभी इस बात पे यकीन नहीं रखता है। हाथ कंगन को आरसी किया है और पढ़े लिखे के लिए फारसी किया है। जो आदमी पढ़ा लिखा होगा वो हर चीज को अपना क्या कहते हैं, क्वालिटी पे वो देखता है, उसको उसके मेयार पे देखता है, उसको जांच परख करता है, तब उसको एक्सेप्ट करता है। जांच परख लेता है तब जाकर के उसको कबूल करता है। तो जांचने परखने में वो पता चल जाता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि कोई आदमी भविष्य की बात बता दे, एक को दो कर दे, दो का चार कर दे। मेहनत से सब कुछ होता है, मेहनत करके आदमी कुछ हासिल कर लेता है, जिसको दिखा करके आदमी अपना काम चला लेता है। लेकिन ये कि भविष्यवाणी करने लगे, भविष्य की बात, इससे बड़ा बड़ा ऋषि मुनि हुआ है। ये बागेश्वर बाबा की उम्र ही क्या है अभी, ये तो 25 साल 30 साल के हैं मान लिया जाए। इससे बड़े बड़े ऋषि मुनि है कि नहीं? इससे पहले कोई भगवान को जानने वाला आया कि नहीं? भगवान को पहचानने वाला, मोहब्बत करने वाला आया कि नहीं? इससे ज्यादा अल्लाह को पहचानने वाला आया है कि नहीं? वो जब भविष्य की बात को नहीं बता सकता है और वो दावा और चैलेंज नहीं कर सकता है, तो इसके अंदर क्या हस्ती है कि ये दावा और चैलेंज करेगा कि हम फला की बात बता देंगे, चिला की बात बता देंगे, मौलाना की बात बता देंगे, हाफिज साहब की बात बता देंगे, पंडित जी की बात बता देंगे, और वो कौन बनेगा प्रधानमंत्री ये बता देंगे। ये सब बात जो है ढकोसलाबाजी है, ये सब ढकोसला है। लिहाजा इस सब बात पे ज्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं है। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ईश्वर भगवान अल्लाह जो चाहेगा वही होगा, किसी के कहने से चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा और जानना ये चाहूंगा कि इस वक्त जो है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का प्रोग्राम पटना में होना है, और पटना आ चुके हैं बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, लाखों लोग आएंगे बाबा का कथा सुनने के लिए, तो वो लोग क्या पढ़े लिखे नहीं हैं? वो लोग क्या बेवकूफ हैं? वो लोग क्या मूर्ख हैं जो इतने लोग आ रहे हैं उनको सुनने के लिए? सही बात। जब भी कोई प्रोग्राम होता है, चाहे जलसा हो, चाहे कोई क्या कहते हैं भाषण का पिंडाल सजाया जाता है, वहाँ तहकीक करने वालों के बजाय बहुत सारे ऐसे लोग जो है आ जाते हैं जो देखने दिखाने के लिए चले जाते हैं कि चलो देखते हैं कैसा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ खाली हिंदू भाई रहेंगे, वहाँ मुसलमान भाई भी जाएंगे बहुत सारे देखने के लिए कि देखे कैसे क्या होता है। तो कुछ काम को क्या कहते हैं जानने वाले, परखने वाले और समझने वाले से ज्यादा वहाँ देखने वाले जाते हैं कि देखें वहाँ पे क्या होता है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, वहाँ जो आप ये कह रहे हैं कि वहाँ इतना आदमी का जमावड़ा हो रहा है, तो जमावड़ा होने से कोई पता नहीं चलता है कि वो बिल्कुल
ज्योतिषी एक नंबर का है और भविष्यवाणी करने वाला है, एक नंबर का वो आदमी हो गया पूरी इंडिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। ये सब बात सही नहीं है। जलसा में भी देखते हैं बहुत सारा तकरीर करने वाला आता है वक्ता, उसकी बात को सुनने के लिए बहुत दूर दूर से आदमी चले आते हैं। कुछ आदमी के अंदर टैलेंट होता है, उसको सुनने के लिए कोई चले, उसके अंदर टैलेंट है, इस बात को मानना चाहिए कि अगर वो माइंड रीडिंग ही कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते हैं? उसके अंदर वो कैपेसिटी कुछ है, उसने कुछ मेहनत किया है, कुछ हासिल किया है, इसलिए उसको लोग देखने के लिए जा रहे हैं कि उसके अंदर क्या कमाल है। अच्छा, जो लोग जा रहे हैं बाबा का प्रोग्राम देखने के लिए, बाबा का कथा सुनने के लिए, उसको आप क्या संदेश देंगे अपने माध्यम से? जाएं, जाने से कोई एतराज नहीं है, जाएं, लेकिन उसका तहकीक करें और उसको अपने दिमाग की आंख से देखें। खाली ये नजर से देखने की जरूरत नहीं है, अपने दिल दिमाग दोनों को देखें और दोनों बात को मिलाएं कि वो जो हम नजरों से देख रहे हैं, क्या दिल मेरा एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, दिमाग मेरा उसको कबूल कर रहा है कि नहीं। अगर दिल दिमाग और नजर तीनों मिल जाए तो हम कहेंगे कि सही बात है, लेकिन जब तीनों एक्सेप्ट नहीं करे, तीनों में टकराव हो जाए, तो मान लीजिए कि ये नजर का धोखा है। इसलिए कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज हो रही है जो देखने में लगता है कुछ, लेकिन हकीकत में कुछ होता है। चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। ये पानी जो बड़ा बड़ा नदी समंदर है ना, जब बारिश का मौसम आता है तो वहां पे बहुत जगह पे रेत जम जाता है, और वो जब धूप ऐसे तिलमिलाती होती है तो वो धूप में चमकने लगता है सोना चांदी कोई चमक रहा है। इसलिए हमारे बड़ों ने कहा है कि हर चमकदार चीज सोना नहीं होता है, चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। तो कुल मिलाकर के ये कहना है कि बाबा जो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हैं वो प्रोग्राम देने आ रहे हैं, तो लोग उनको सुनने के मिजाज से जाए, देखने के मिजाज से जाए, लेकिन उसके बातों पर अमल ना करें। नहीं, उसको आप अच्छी तरह से देखें, तहकीक करें, तजर्बा करें, लेकिन ये जो कहेंगे कि वो भविष्यवाणी करता है, उसके भविष्यवाणी पे यकीन कर लें, तो आप किसी भी धर्म के एतबार से आप अधर्म हो जाएंगे। इसलिए कि कोई ऐसा आदमी हो ही नहीं सकता जो एक अल्लाह और ईश्वर के अलावा वो पूरी तौर पे सच्ची तौर पर किसी बात को बता दे कि आज बारिश होगी और आज क्या कहते हैं धूप रहेगा, या आज क्या कहते हैं फला काम होगा, फला आज मर जाएगा, फला आज जिंदा। कुछ अलामत बता सकता है, कुछ उसके निशानी को बता सकता है कि ऐसा हुआ। तो जैसे कि गाय भी बाल बच्चा देती है तो पता चल जाता है आदमी को कि बाल बच्चा देने वाली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो भविष्यवाणी करने वाला हो गया, उसको हम मान लेंगे, जो कह देगा उसकी बात को हम मानना शुरू कर देंगे। डॉक्टर इलाज करता है, देख कितना डॉक्टर इतना तजर्बाकार है। मेरे इलाके में जेडवी रजा जी है, पूर्णिया में डॉक्टर थे, बहुत मशहूर मारूफ डॉक्टर थे, मुआलिज थे। वो तो कह देते थे कि 24 घंटा का मेहमान है। इसका मतलब क्या उसको हम खुदा मान लेंगे, भगवान का दर्जा दे देंगे? नहीं, उनका एक तजर्बा है, उन्होंने उस पर एक मेहनत किया, उस मेहनत की वजह से ईश्वर और अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर वो इल्म और एक कमाल पैदा दिया, मलका पैदा दिया, कुव्वत पैदा दिया है समझने का और पकड़ने का। उस अपने कुव्वत और मलका की बुनियाद पर उसको बता रहा है। बाबा भी तो वही कमाल कर रहे हैं ना, बाबा ने भी किताबों का अध्ययन किया है, वो अपने तजुर्बा से लोगों को बताते हैं, उसमें गलत कहाँ है? वो बता रहे हैं तो उस चीज को हमको देखना है कि अगर वो मिल रही है, किताबों से मिल रही है वो बात, तो हम मान लेंगे कि हाँ भाई सही है। लेकिन जब वो किताबों से नहीं मिल रहा है, ये अपने मन से इस बात को कह रहा है, तो हम मान लेंगे ये झूठ है। देख सकते हैं हमारे बीच मौलाना साहब हैं, ये खुले तौर पे कह रहे हैं कि आप प्रोग्राम में जाइए, प्रोग्राम को देखिए, सुनिए, समझिए। तीनों चीज यानी कि माइंड का जो 3 भाग होता है, तीनों चीज अगर आप एक्सेप्ट करें तो फिर मानिए, नहीं तो उन चीजों को सुन करके वापस आ जाइए। पूरी तरीके से इस वक्त जो है पूरे बिहार में विरोध हो रहा है। हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।